हेलो गाइस, क्या हाल है? और सब बढ़िया? सब ठीक ठाक? आप लोग कैसे हैं? शार्क फंडेड अभी मैंने कुछ ज़्यादा खुद ही नहीं ट्रेडिंग किया है, पर इसके बारे में मैं देखता हूँ कैसे क्या है, विड्रॉ देता है या नहीं देता है। ठीक है, पहले इसके ट्रेडिंग रूल के बारे में जानते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग रूल ये है। इस पे तीन तीन हैं फंडेड। अच्छा तो मुझे लगा ये शार्क फंडेड इंस्टेंट बोल्ट अकाउंट। इसमें पर डे डेली मिलता है, मतलब पे आउट मिल सकता है 24 घंटे में। और ये शार्क फंडेड प्राइम स्टेप 2 चैलेंज है ये सेकंड। पहले हम इंस्टेंट बोल्ट अकाउंट के बारे में, अकाउंट के मतलब रूल के बारे में जानते हैं। ये है, इसमें डेली ड्रॉ डाउन 3% है। ठीक है, इस पर दिखा रहा है जैसे 3% डेली ड्रॉ डाउन है। ओवरऑल जैसे 1500 डॉलर का अकाउंट आपका है तो 3% $45 होता है। और अगर ये 3% आप इससे ज़्यादा लॉस करते हैं एक दिन में तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। ये इसका 4% है। जैसे 1500 अकाउंट है आपका, अगर इस पर 4% मतलब अगर ओवरऑल $60 से अधिक लॉस करते हैं तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। मैक्सिमम फ्लोटिंग, अगर आप एक ट्रेड में 1% से ज़्यादा अगर आप लॉस लेते हैं, मतलब जैसे आपका 15% है, मतलब 1500 का अकाउंट है, 1500 डॉलर का अकाउंट। ठीक है, उस पर अगर मैक्सिमम 1% फ्लोटिंग लॉस हुआ, मतलब $15 से ओवर लॉस हुआ एक लॉट में, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। ठीक है, यही इसके रूल हैं। और सेकंड रूल दिखाते हैं, ये है एग्जांपल, ये दिखाया है देखो। जैसे फंडेड अकाउंट साइज है 3000 का, मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस है ये $30 से 1% से ऊपर अगर लॉस आपका गया तो अकाउंट तुरंत ब्रीच हो जाएगा। और इसकी वैलिडिटी होती है 30 डेज। ओके, इसका पे आउट साइकिल 24 घंटे का है, समझे? जैसे आपको इसका पे आउट 24 घंटे पर डे, आप जितना प्रॉफिट करेंगे पर डे के हिसाब से 1% प्रॉफिट करके आप विड्रॉ लगा सकते हैं। मैक्सिमम 3% तक जा सकते हैं, 3% मैक्सिमम पे आउट लगा सकते हैं। और पे आउट 24 घंटे का होता है इसका, 24 घंटे में आपको पे आउट मिल जाएगा। ये फर्स्ट पे आउट एलिजिबिलिटी का मतलब है, ये आपको फर्स्ट पहले ट्रेड के 24 घंटे के बाद आप पे आउट लगा सकते हैं। ठीक है, और यही है इसमें ये लिखा है, नोट पे आउट रिक्वेस्ट कैन ओनली बी मेड आफ्टर ए मिनिमम 24 आवर्स पीरियड फ्रॉम फर्स्ट एक्सिक्यूट ट्रेड। मतलब पहली ट्रेड लेने के बाद आप 24 घंटे के बाद पे आउट लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप प्रॉफिट करेंगे आप पे आउट लगा सकते हैं पर डे के हिसाब से। और पे आउट आपके अकाउंट के 1% प्रॉफिट करते हैं उस पे लगा सकते हैं, 1% से कम पे नहीं लगा सकते हैं। आपका अगर अकाउंट 3000 का अकाउंट है, $3000 का, तो उस पर आपको मैक्सिमम 30% प्रॉफिट करना होगा और उसके बाद उसको पे आउट लगा सकते हैं। और मिनिमम मतलब $30 और मैक्सिमम 3% प्रॉफिट पे आउट लगा सकते हैं, $90 मतलब 3000 पे ये होगा। और टॉक्सिक बिहेवियर है, मतलब वही जल्दी से ट्रेड लेना, बेमतलब की ट्रेड लेना। ठीक है, लेयरिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। लेयरिंग जैसे मतलब आपने एक ट्रेड लिया, आपका हल्का लॉस चल रहा है, एक और ट्रेड मार दिया हो ना, ये इसका लेयरिंग एक और ये ट्रेडिंग का वो है इसका रूल। ठीक है, और ट्रेडिंग पॉलिसी, अपने ट्रेडिंग लॉस को मतलब अपने 1% के अंदर ही रखना हर ट्रेड पे। और इसमें गैम्बलिंग बिहेवियर है विदाउट एनालिसिस, यही सब है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अरे आपको अगर अच्छा पे आउट लेना है तो एक दिन में 2 से 3 ट्रेड कर सकते हो
और हर ट्रेड में आपको अगर 1 घंटे का गैप रखोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। वैसे तो मिनिमम 15 मिनट का है ऐसे, ठीक है। और ये टिक स्कैल्पिंग अप टू परसेंट ये लिखा है। टिक स्कैल्पिंग मतलब 20%। अगर आप ट्रेड लेते हैं 120 सेकंड तक आपको ट्रेड होल्ड ही करना पड़ेगा उसमें। अगर इसीलिए आपको अपना मतलब अकाउंट के हिसाब से अपना साइज़ रखना है, मतलब ट्रेड का 0.1 ऐसे कुछ रखना है, ठीक है। 120 सेकंड तक आपको ट्रेड होल्ड करनी है, ठीक। अगर 120 सेकंड के पहले अगर आपका SL या फिर टारगेट हिट होता है तो वो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, ठीक है। एक सौ बीस मतलब सेकंड तक आपको वैसे देखा जाए तो अपने हिसाब से रेट ना टारगेट लगाना है ना ही स्टॉप लॉस लगाना है, नहीं तो 120 से स्पाइक में आपका अकाउंट SL और या टारगेट हिट कर देगा तो फिर अकाउंट में दिक्कत आ सकती है ना। यही है। अभी मैंने इसके पहले खुद ही एक अकाउंट लिया था, वो मैंने उस पर पे आउट भी लिया था। पे आउट मतलब लिया तो नहीं था, मतलब मैंने ट्रेड करके पे आउट 1% से ज़्यादा बनाया था 3000 के अकाउंट पे, पर वो मैंने उसमें लेयरिंग कर दी थी। लेयरिंग नहीं थी की थी, पर मतलब लॉस होने के बाद मैंने अपना साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया था। 0.02 से कर रहा था और 0.04 से कर दिया था, पर उसमें बनाया था तो वही रूल लगा के उसको ब्रीच कर दिया था। वो मेरी गलती थी। चलो देखते हैं क्या होता है। ये लिखा है 1 साइडेड डायरेक्शनल बेसिक ट्रेडिंग बेसिस ट्रेडिंग, ठीक है। 1 डायरेक्शनल मतलब ट्रेडिंग ये ब्रीच हो सकता है। जैसे आप बिना कुछ सोचे समझे एक ही डायरेक्शन में ट्रेडिंग करते जा रहे हो, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं करनी है आपको अगर अच्छा पे आउट लेना है तो एक दिन में 2 से 3 ट्रेड कर सकते हो अच्छी कंफर्मेशन के साथ। और ये लिखा है अगर आप सेलिंग में हो तो मैक्सिमम 15 मिनट के बाद, मतलब अगर बाइंग सेटअप बनता है तो 15 मिनट के बाद आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। बाइंग में जा सकते हो दूसरे, तुरंत ये नहीं कि सेलिंग कर रहे हो और इधर ट्रेड क्लोज करके तुरंत उधर बाइंग में पहुंच गए। न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउ नहीं है। न्यूज़ ट्रेडिंग 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, जैसे 3 बजे अगर न्यूज़ आ रही है तो उसके 10 मिनट पहले पोजीशन, अगर 10 मिनट पहले पोजीशन ओपन करते हो तो भी, और 10 मिनट के बाद भी अगर पोजीशन इन दोनों के बीच में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। ये देखिए 10 मिनट बिफोर न्यूज़ इवेंट और 10 मिनट आफ्टर न्यूज़ इवेंट, ये 20 मिनट ट्रेड आपको नहीं करनी है। और ये लिखा है 10 मिनट बिफोर द ब्रीच 10 मिनट आफ्टर द ब्रीच आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल भी दिया है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ टाइम 3 PM और इसका यही देखो 2:50 के पहले और 2:50 के 3:10 के बाद ट्रेड नहीं करना है। ये वायलेशन के रूल में आएगा आपका। और हाँ, आपको अगर न्यूज़ देखनी नहीं आती है, आपको न्यूज़ चाहे आई हो या नहीं आई हो, अगर उस समय आपको पता हो चाहे ना पता हो, अगर उस समय आप ट्रेड करते हैं तो आपका अकाउंट ज़रूर ब्रीच हो सकता है। इसलिए ट्रेड करते वक्त आप ये देखिए लिखा है इम्पोर्टेंट नोट, ऑल ट्रेड आर बाय द रिस्क मैनेजमेंट टीम ड्राइंग कंप्लीटेड एज पे आउट्स, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री यूज, आप न्यूज़ देखने के लिए आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख सकते हैं कि न्यूज़ कितने समय आने वाली है, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आएंगे जो उसमें फॉरेक्स फैक्ट्री में जाएंगे, आपका गूगल पे सर्च करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री, उस पर दिखा देगा
कैलेंडर में जाएंगे, कैलेंडर में जिस टाइम पे देखिएगा रेड बॉक्स का होता है वही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है, ठीक है। बस उस टाइम पे आपको नहीं करनी है। और ये लिखा है स्पेशल नोट फॉर स्विंग ट्रेडर, ये इसका छोटा मोटा कुछ है। मतलब आप अगर न्यूज़ के पहले 5 घंटे से आपकी पोजीशन ओपन है, न्यूज़ के 5 घंटे की पहले पोजीशन ओपन है, अगर आप न्यूज़ के समय आप उसको बुक भी करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होगा उसको उसमें काउंट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा 5 घंटे पहले, ना कि 4 घंटे 3 घंटे पहले की। अगर न्यूज़ के टाइम पे आप अगर उसको कट करते हैं तो भी वो आपको वॉलेशन के तहत ब्रीच कर दिया जाएगा। 5 घंटे पहले न्यूज़ के मतलब जैसे 3 बजे आनी है न्यूज़, तो मतलब 12 बजे 3 बजे आनी है तो आपकी पोजीशन 10 बजे के पहले मतलब ओपन हो 5 घंटे पहले। ये इसके कुछ हैं, ये मैं इधर डेली लॉस लिमिट यही सब हैं। चलो देखते हैं। और इसके यही मैंने तो लिया था अकाउंट एक, वो मेरा तो ब्रीच कर दिया था, उस पर मैंने $45 का प्रॉफिट किया था, पर उसको मैंने पे आउट पे लगाया तो उसमें मेरा वही लॉट बढ़ाने के वायलेशन में मेरा अकाउंट ब्रीच कर दिया था। चलो इस पे लॉगिन करते हैं, देखते हैं अपना, इसका डैशबोर्ड दिखाते हैं आपको, ये ठीक है। ये डैशबोर्ड है इसका, न्यू चैलेंज है, एक शार्क फंडेड प्राइम है और शार्क फंडेड लाइट है, ये शार्क फंडेड बोल्ट है। मुझे तो यही सबसे अच्छा लगता है। आप इसमें शार्क फंडेड बोल्ट है, इसमें आप अकाउंट साइज ले सकते हैं 1500 3000। वैसे अच्छा तो सबसे होता है मतलब 3000, जैसे आपका बजट हो वैसे आप ले सकते हैं। और इसमें 1500 3000 6000 9000 है, ठीक है। और आप इसमें यूपीआई से, चलो हम आपको बाई करके दिखाते हैं कैसे बाइंग होता है, ठीक है। ये जैसे मेरा 6000 का शार्क बोल्ट अकाउंट है, ठीक है। चलो बाइंग अभी बाद में दिखाते हैं। यही है, आप इस पे यूपीआई से या क्रिप्टो से दोनों से बाई कर सकते हैं। आप किसी का भी कोड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे तो कोड मिला नहीं है, देखते हैं कोड शार्क फंडेड से। अब अगर मुझे कोड मिलता है तो मैं अपना कोड ऐड कर दूंगा इस पर। कोड अप्लाई करने से आपको 30 से 40% डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। और यही आपको यूपीआई से करना है, क्रिप्टो से आपकी मर्ज़ी है। यूपीआई से करेंगे तो यूपीआई पे क्लिक करना होगा, क्रिप्टो से करेंगे तो क्रिप्टो पे करना होगा, और इस पर क्लिक करके प्रोसीड करके आप पेमेंट करके आप अकाउंट बाई कर सकते हैं। चलिए, और ये केवाईसी करना होगा आपको अकाउंट बाई करने के बाद। केवाईसी 2-4-5 मिनट में हो जाता है तुरंत ही। ये इसका रैंकिंग कैलेंडर है, पे आउट है, पे आउट है, यही सब इसके हैं छोटे मोटे, ठीक है। ओके गाइस, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।